हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाली पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सीरीज है ना, काफी आपका इंपोर्टेंट जो कि प्रश्नावली 7.2 जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ, होश के साथ बताएंगे, जो कि एक बार बता देंगे दिमाग में नस नस में बैठ जाएगा। लेकिन इससे पहले हमने 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बताए थे और इससे बहुत सारे भी क्वेश्चन आपके 7.1 से पूछे जाते हैं, लेकिन उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो सीरीज है ना, वो आपका 7.2 है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे और ऐसा क्वेश्चन बताकर जाएंगे कि आपके एग्जाम के लिए गोल कर लीजिएगा। ठीक है कि आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रहेगा भी। तो आई सबसे पहली बात है, मैं सबसे पहले बेसिक को देखूंगा कि भाई इसमें 7.2 में सबसे पहली बात फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, किस फॉर्मूले से कौन सा सवाल बनेगा, पहले मैं उस पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं सवाल पे चलूंगा और वैल्यू फॉर अगर बता भी दिया है कि भाई 7.2 में वैल्यू फॉर आपका 3 ही फॉर्मूला है, जो कि 3 ही फॉर्मूला से सारा के सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से देखिए। चलिए, सबसे पहला टॉपिक होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है? विभाजन। चलिए, सबसे पहली बात है, अगर बात कर दी जाए कि भाई विभाजन होता क्या है। ठीक है, विभाजन का मतलब होता है मान लो कि बंटवारा। सिंपल तरीका से विभाजन का मतलब डिवाइडेड। दोस्त, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। तो भाई बंटवारा मैं किसको करूं? तो बंटवारा का मतलब डिस्टेंस तो जानते हैं, डिस्टेंस का मतलब दूरी, बिल्कुल जानते हुएगा। 7.1 में इसीलिए तो बोले हैं कि आप देख लीजिएगा। तो मैं अगर बता दूं कि भाई विभाजन सूत्र होता क्या है, तो पहला सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन यही आता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर मैं मान लूं कि एक रेखा में सर्कल यहां पे ले लूं, एक रेखा हमने ले लिया ना, हम अपना मन से मान ले कि यहां पर नामकरण ए हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया, बी हो गया। मैं ए को मैं मान लेता हूं x1 मान लिया, एगो को हमने मान लिया y1। ठीक है, और सेकेंड वाले को मान लिया कि यहाँ पे x2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पर आपका हो गया y2 हो गया। और बीच वाला पोजीशन होता है, ये बीच वाला जो पोजीशन होता है, मैं इसको बोलता हूं p नाम से रखता हूं p, और नामकरण देता हूं कि यहाँ पे x और क्या है, y है। पहला तो हो गया a और आपका b हो गया। और यहां पर जो बीच वाला जो पोजीशन है, बीच वाला जो कंडीशन है, वो आपका क्या है, P है ना। तो मैं अभी P को ना, अभी मैं P को क्या बोलूंगा, विभाजन बिंदु। विभाजन क्या बोलूंगा, विभाजन बिंदु। तो भाई विभाजन बिंदु ना हो गया, हमको चाहिए विभाजन अनुपात। अनुपात का मतलब रेशियो। तो भाई अगर मैं मान लूं कि सबसे पहली बात है, अगर यहां पर देखो कि आपका यहां पर ए है और यहां पर आपका पी है, यानी एपी जो होता है ना, यहां से यहां तक जो दूरी होती है, मैं इसको मानता हूं m1। और जब यहां से अगर यहां पे तरफिएगा तो इसको मैं मानता हूं m2। और इसी दोनों को मैं बोलता हूं अनुपात। अनुपात का मतलब कहा जाए तो m1 अनुपात m2। ठीक है, और ये जो आपका अनुपात है, इसी को मैं बोलता हूं विभाजन। विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात हो गया ना, इसी को मैं बोलता हूं विभाजन अनुपात, यानी m1 अनुपात m2 बोलता हूं। ठीक है, तो कहेगा विभाजन सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, देखिएगा। तो पहले फॉर्मूला होता है x का, आराम से यहां पर बट्टा के नीचा में दीजिएगा m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में भी यहां पर दे दीजिएगा m1 देने के बाद यहां पे लिख देना है x2, m1 x2 और प्लस का प्लस, अब m1 हो गया तो यहां पर आपका कर देना है m2, x2 है तो कर देना है x1। एक ज्यादा एक कम कर देना है, एक इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका x का, क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो जब x का होगा तो भाई y का भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो भाई y का होगा तो बट्टा के नीचे बात वही होगा कि भाई यहां पर m1 प्लस यहां पर क्या होगा, m2 हो गया ना। यहां पर m1 है तो यहां पर m1 हो गया ना,
लेकिन आप x का फॉर्मूला लगाइएगा तो x2 दीजिएगा, अगर y का फॉर्मूला लगाएगा तो क्या दीजिएगा y2, और प्लस का प्लस, यहां पर m1 है तो यहां पर वही बात m2 हो गया, y है तो यहां पर y1 हो गया, वही सारा प्रोसेस तो यहां पर भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका x और y का फॉर्मूला हो गया। यही होता है आपका विभाजन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र यही होता है x और y का। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको विभाजन सूत्र में कि भाई x का फॉर्मूला क्या होती है और y का क्या होगा। ठीक है, आप कहिएगा इसके बाद और कौन होती है, तो मैं इसके बाद और बता देता हूं, ये 2 टॉपिक और बचा हुआ है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो अगला जो आपका टॉपिक है तो इसको तो कवर आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पे टॉपिक कर लेते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु है ना, तो सबसे पहली बात हो गया कि आपका मध्य बिंदु से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होती है, तो वही बात है कि आप एक रेखा विड्रॉ कर लीजिए, यहां पर वही बात, यहां पर ए दीजिए, यहां पर आप बी दे दीजिए, और यहां पर हमने कहा कि यहां पर आप x1 दीजिए और यहां पे y1 दे दीजिए। ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो गया, और यहां पर आप क्या दीजिए x2 दे दीजिए, यहां पर y2 दे दीजिए, हो गया आपका। अब यहां पे सबसे पहली बात यहां पर क्या होगा, और बीच वाला जो पोजीशन होती है, इस वाले पोजीशन को मैं क्या बोलता हूं P, इसी का नामकरण होता है मध्य बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर आपका मध्य बिंदु हो गया। तो कहेगा कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होती है। ठीक है, तो मैं अगर बता दूं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होती है, सिंपल तरीका है, ये आपका x1 है, पहले x1 में पहले x2 को ऐड कर दो, तो यहां पर x1 है तो हमने यहां पे x1 प्लस यहां पर क्या कर दिया, तो x2 कर दिया, अब बट्टा में कितना दे दिया 2। आपसे कहेगा कि आपने बट्टा के नीचे में 2 क्यों दिया, तो हम कहें कि बट्टा के नीचे में इसलिए हमने 2 दिया कि भाई बट्टे के ऊपर में 2 आपका डिजिट है, एक आपका x1, एक आपका क्या है x2 है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, और यहाँ पर x1 प्लस x2 हो गया, यहां पर आपका क्या होगा कि y1 प्लस यहां पर क्या होगा y2 हो गया, और बट्टा में आपका क्या हो गया 2 हो गया। यही आपका हो गया मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल तरीका हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या पहले x2 को लीजिए या पहले x1 को लीजिए, ये हो गया। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला होता है, अगला फॉर्मूला सिंपल है मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु का मतलब आराम से रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, और अंदर में यहां पर आप x का स्क्वायर और प्लस क्या कीजिएगा y का स्क्वायर, यही आपका होता है मूल बिंदु, यानी रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर एक सवाल आपको दे दिया जाए कि कहेगा बिंदु अगर 2,3 है, तो सीधे कहेगा 2,3 का मध्य बिंदु क्या होगा, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाइएगा रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करने, दोनों के स्क्वायर कर देंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे, आपका आंसर निकल गया। तो ये था सबसे पहली बात है आपका बेसिक, यानी सबसे पहली बात है कि 7.2 में 1/4 को यानी फॉर्मूला है, एक तो विभाजन सूत्र है, एक आपका मध्य बिंदु है, और एक आपका क्या है, तो आपका मूल बिंदु है। और यही 3 गो फॉर्मूला से एकदम सवाल धुआं हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई सबसे पहली बात है, ये तो आपका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला आपका बिल्कुल आपका सिंपल है, और ये क्वेश्चन आप पता कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन, विभाजन अनुपात वाला एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है कि पूछता है, वो भी आपके 2 नंबर में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि पहला क्वेश्चन कहा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक निकाले जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को, ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर जिस सवाल में अगर अनुपात वाला सवाल रह गया ना, तो समझ लेना कि भाई विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला
बैठेगा। कैसे बैठेगा? तो आइए सिंपल तरीके से, और ये जो आप कभी भी देखिएगा कि जब 2:3 है ना, तो जो अनुपात वाला रहता है वैल्यू वो आपका होता है m1 और m2 का मान होता है। कैसे? तो देखिए, तो भाई सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाने के लिए ना पहले एक रेखा बना लीजिएगा, और इसका फिगर जो है ना वही आपका रेखा ही है। हमने रेखा बना लिया, अपना मन से मान ले कि यहां पर आपका a है, a का कितना वैल्यू है? तो -1 है, तो -1, आपका 7 है। और बीच वाला देखो यहां पर वैल्यू कितना है b का, तो सबसे पहले यहां पे आप b मान लीजिए, और b में कितना है तो देख लीजिए 4, माइनस यहां पर कितना है 3 है। और जो आपका बीच वाला जो पोजीशन होता है ना वो आपका मान लेते कि P है, और P का वैल्यू मान लेता हूं कि X और आपका Y है, और यही आपका X और Y का मान यही आपको चाहिए। तो देखिए पहली बात है, तो मैं बता दूं कि अगर यहां से अगर यहां तक की मैं बात कर लूं तो इसको होता, ये आपका होता है अनुपात है ना, तो मैं इसको यहां से यहां m1 बोलता हूं, और यहां से यहां क्या बोलता हूं भाई, m2 बोलता हूं। ठीक है, लेकिन m1 और m2 का मान पता है, जाना है 2:3 है, तो पहला यहां पर 2 है और उसके बाद वाला कौन है तो 3 है, यानी m1 का वैल्यू कितना है 2 और m2 का वैल्यू कितना है 3। यहां तक हो गया। अब इसके बाद आते हैं, सीधे आते हैं, मान लेते हैं माना वह बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, तो हमने माना P इंटू क्या हमने मान लिया X, Y है, हो गया। अब यहां पर सिंपल है, लिखेंगे विभाजन, विभाजन सूत्र से। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या होती X का, तो X का फॉर्मूला लिखेंगे आराम से, बट्टा m1 प्लस m2, और यहां पर देंगे m1x2 प्लस m2 x1, हो गया। अब यहां पर मान आराम से बैठा दीजिए, देखो m1 है ना, अगर एक बार अगर m1 m2 को अगर एक बार आपने देख लिया तो हो गया। ठीक है, तो m1 का मान कितना है 2, 2 + 3 हो गया। m1 का मान कितना है 2, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। ठीक है, x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान आपका 4 है, हमने यहां पर दे दिया 4, प्लस है तो प्लस, m2 का मान कितना है तो 3 का 3, और इंटू देख लो x1 का मान कितना है माइनस आपका 1। आइए यहां पर देखते हैं, 4 दूना कितना हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया, ये प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका माइनस का माइनस हो गया, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, और बट्टा देख लो क्या हो गया, 2 और 3 कितना हो गया तो 5 हो गया। अब अगर मान लेते, पहली बात है कि 8 में से 3 घट गया तो 5 बट्टा कितना होगा 5, काट देंगे तो कितना हो गया 1, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब आते हैं, अब यहां पर लिखते हैं कि पहली बात अब का मतलब अब जो होगा, अब क्या होगा तो y का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही बात है, आराम से बट्टा लिख लेना, m1 प्लस क्या कर देना m2 कर देना, और यहां पर लिख देना कि m1 यहां पर आपका y2 हो गया, और प्लस यहां पर m2 क्या हो गया y1 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए बिल्कुल ही बात है, m1 का मान वही है आपका 2 और कितना हो गया 3 हो गया, m1 का मान कितना है तो 2 है, और y2 का मान कितना है तो y2 का मान -3 है, तो यहां पर आपका -3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, m2 का मान कितना है तो m2 का मान 3 है, और y1 का मान कितना है तो 7 है, तो 7। अब यहां पर देख लीजिए, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा -6, और प्लस है तो प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो गया आपका 21 हो गया, और बट्टा 2 3 कितना हो गया आपका 5 है तो 5 हो गया। अब 21 में से 6 घटेगा तो 15 6 21 हो गया। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया 5, तो 5 दिया कितना हो गया 15, इसका मतलब हो गया 3 हो गया ना, तो भाई y का मान कितना हो गया 3 हो गया ना, तो वही आपको x और y का ही ना मान चाहिए, तो भाई x का मान आपका 1 हो गया, y का मान आपका 3 हो गया, वही तो निर्देशांक है। तो लिख देंगे नीचा में, अतः वह बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो यहां पर लिख देंगे पहली बात है 1,3। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है ना तो भाई वीडियो को जाकर
फिर पीछे कीजिए और वहां पे जाकर फिर आप देखिए कि भाई आपको दिक्कत किस चीज में है या किस चीज में नहीं है। तो बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और सही कहते हैं एक क्वेश्चन आपके हर एक साल 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है और आता भी रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है ना, अगर दिमाग से अगर सोचिएगा ना तो भाई क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ना सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो आपका फर्स्ट और सेकेंड है। बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 काफी आपका इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। तो देखिए पहली बात मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ता हूं और बड़ी सी डिटेल में पहले मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए सबसे बात कहा गया कि बिंदु अगर कहा जाए कि सबसे पहली बात है कुछ जोड़ने वाले रेखाखंड कुछ समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाले। तो भाई सबसे पहली बात है कि सवाल की टॉपिक क्या है, समत्रिभाजित। सबसे पहली बात यहां पे कहा गया कि भाई त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब 3 समत्रिभाजित तो हो जाए तो उसको कहा गया कि आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैं समत्रिभाजित किसको कहता हूं, और कभी कभी ना समद्विभाजित भी दे देता है और कभी कभी तो समत्रिभाजित भी देता है ना। तो समत्रिभाजित को तो बताऊंगा ही फिर, लेकिन समद्विभाजित वाला भी आप देख लीजिए कि अगर सवाल में कहीं अगर समद्विभाजित दे दिया तो फिर क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि मैं अगर बता दूं त्रि का मतलब 3 होना चाहिए। तो अगर मैं मान लूं कि सबसे पहली बात है अगर हमने एक रेखा हमने लिया, अभी बनाता हूं बस समझाता हूं पहले बात है। अगर यहां पर आपका बिंदु आपका ए हो गया, अगर यहां पर आपका बी हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहां पर ई तो आपका ए बी हो गया, 2 फिक्स पॉइंट आपका हो गया, लेकिन अगर समत्रिभाजित कहा गया तो बीच में कितना बिंदु हो सकती है, कितना, तो कहिएगा बीच में हो सकती है 2 बिंदु। ठीक है, याद पारिएगा। सबसे पहली बात है कि कहा गया त्रि का मतलब 3। तो मैं अगर मान लेता हूं कि अगर मैं यहां से एक बिंदु माना, ठीक है, और एक बिंदु अगर यहां से हमने माना तो कितना हो गया 2, लेकिन अगर काउंटिंग कीजिएगा ना तो बिंदु कितना होगा 3। कैसे, अगर इस वाले को मिटा दूं तो काउंटिंग कीजिएगा तो 2 1 3 होगा, अगर इसको मैं मिटाऊंगा तो कितना होगा, ठीक है, इधर भी तो आपका 3 होगा ना। तो भाई अगर समत्रिभाजित कहा गया तो अपने मन से बीच में आपको 2 बिंदुओं को विड्रॉ आपको करना है, 2 बिंदु आपको लेना है। ठीक है, अब यहां पर देख लो पहली बात है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि पहला वाला का पोजीशन दे रखा है ना 4,1 -1 और यहां पर बी दे रखा है -2 3 है, और बीच वाला पोजीशन को मैं मान लेता हूं P, यानी इसको भी मान लेता हूं X, Y चाहिए, और इसको मैं मान लेता हूं पहली बात Q, इसको भी मान लेता हूं X, Y। यानी इसका मतलब हो गया कि आपको P और Q दोनों का मान आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक सवाल में याद पार लीजिएगा कि कभी भी अगर आपके सवाल में अगर समत्रिभाजित कहा जाए तो अनुपात नहीं दिया रहेगा। इसका मतलब बच्चा सोचेगा ना यार अनुपात नहीं है, यार अनुपात नहीं दिया रहता है समत्रिभाजित में। ठीक है, समत्रिभाजित में आपको खुद से क्या करना है, अनुपात लाना है। तो मैं अगर मान लेता हूं पहली बात है, अगर मैं एपी का बात करता हूं, अगर मैं यहां से अगर यहां तक बात करूंगा तो यहां से यहां तक कै गो बक्सा है, 1 बक्सा है ना। तो अगर यहां से यहां तक बक्सा की बात करें तो 1 है, तो इसका मतलब इसका अनुपात कितना होगा, 1 यहां से यहां तक होगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात कर लूं कि भाई यहां पर एपी है ना तो बक्सा 1 ही ना है, तो इसका मतलब इसका अनुपात कितना होगा, 1 ही होगा। अगर आप पी से बात करूंगा तो इधर बक्सा कै गो है, तो पी से ना तो 1 आपका हो गया ना, 1 बक्सा ए हो गया, 1 बक्सा ए, यानी इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां तक आपका अनुपात कितना होगा, 2। कैसे 2 होगा, देखो हमने कहा कि एपी है ना, अगर यहां से यहां तक बक्सा देखेगा 1 ही है, अगर यहां से इधर देखेगा यहां तक तो बक्सा क्या है, 2। 1 बक्सा यहां से देखेगा तब पी क्यू हो गया, एक आपका क्यू भी हो गया ना। तो इसका मतलब हो गया कि पहला यानी ऊपर वाला का अनुपात 1 अनुपात क्या हो गया, 2।
हो गया। अब इसके बाद मैं अगर नीचा वाला का बात करूं तो नीचा वाला क्या होगा देखें, अगर मैं पहली बात अगर बात कर लूं तो अगर यहां पर देख लो यही वाला क्या होता है पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है। तो ये आपका 2 है ना, अब यहां से देखो ए है ना और ए से लेकर क्यू तक, तो ए से लेकर क्यू तक कितना होगा तो आपका 2 होगा। कहां तक तो यहां से यहां तक क्यू तक। इसका मतलब हो गया कि दोस्त ई वाला है ना, पहला वाला जो अनुपात है ये पहला वाला अनुपात आपके पी के लिए है, पहला वाला पी के लिए है और दूसरा वाला क्यू के लिए है ना, इसलिए हमने कहां पे गया ए क्यू पे गया। तो यहां से और यहां तक बक्सा कहेगो 2, एक बक्सा ए पी हो गया, एक बक्सा आपका पी क्यू हो गया, ठीक है। और क्यू के बाद इधर बक्सा कहेगो बच गया एगो, तो यहां पर अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया पहली बात हो गया, ये आपका हो गया अनुपात। क्या हो गया अनुपात। तब जब सवाल में अगर अनुपात आपको पता हो गया ना तो सवाल आपका क्या हो गया बन गया, ठीक है। तो बनेगा कैसे सिंपल तरीके से, तो मैं पहला बनाऊंगा पी के लिए और पी का अनुपात हो गया ऊपर वाला, ये आपका हो गया m1 और ये आपका हो गया m2, ठीक है। तो पहले लिखूंगा माना बिंदु P के लिए, तो P के लिए का मतलब P के लिए m1 कितना 1, m2 कितना 2। अब यहां पे लिखें विभाजन, विभाजन सूत्र से x का फॉर्मूला, चलिए m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा क्या हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए पहली बात है m1 कितना है तो 1 प्लस कितना हो गया 2, m1 का मान आपका 1 है और x2 है ना, तो x2 का मान कितना है तो x2 का मान -2 है, यहां पर कितना दीजिएगा -2 और प्लस है तो प्लस, और m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 4, हो गया। अब यहां पर आइएगा, अब यहां पर 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 और प्लस का प्लस हो गया, 4 दूना कितना हो गया तो 8 हो गया और बट्टा कितना हो गया तो 2 एक कितना हो गया आपका 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो 8 में से 2 घट गया तो 6 बट्टा 3 हो गया, तो कट के कितना आ गया आपका 2, ठीक है। ये तो आपका x का हो गया। अब y का फॉर्मूला अब लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर वही आपका हो गया m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया, और यहां पर आपका हो गया यहां पर हो गया पहली बात है कि m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा m1 का मान वही आपका 1 प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर m1 का मान आपका 1 है और यहां पर आपका y2 का मान कितना है तो y2 का मान -3 है, तो यहां पर आपका -3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, m2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना हो गया तो माइनस आपका 1 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वलीपुर आपको मान बैठा देना है। अगर 3 में 1 से गुना कर दे तो माइनस यहाँ पर आपका 3 हो गया, ये प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस हो गया, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एक कितना हो गया आपका 3 हो, ठीक है। तो 2 3 को जोड़ेंगे तो -5 बट्टा कितना हो गया 3 हो गया। तो ये आपका किसका मान हो गया, ये आपका हो गया y का मान, इसका मतलब p का निर्देशांक निकल गया। तो यहां पर लिख दूंगा अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, तो यहां पर आपका हो गया कि पहला आपका हो गया 2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 कॉमा कितना हो गया -5 बट्टा 3, ये आपका कितना हो गया, तो यहां पर 2 कॉमा -5 बट्टा 3, ये आपका हो गया किसके लिए तो P के लिए ना। लेकिन भाई हमको Q का भी मान चाहिए, Q का भी तो चाहिए ना, तो भाई यहाँ पे Q का मान वैसे ही निकलेगा। तो आइए ये आपका P वाला तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं Q के लिए, किसके लिए आते हैं Q के लिए, तो आपका क्या हो गया P वाला तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हो गया P का, अब यहाँ पर आ गया आपका Q के लिए, तो फिर लिखेंगे अब फिर लिखेंगे माना बिंदु Q के लिए, ये आपका हो गया m1
m2। ठीक है, यानी m1 का मान अब कितना हो गया, पलट गया, 2 हो गया, और m1 है ना, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना हो गया, 1। फिर से लिखता हूं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से चल x का फॉर्मूला हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा यहां पर आपका हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे मान बैठा लेंगे तो m1 का मान अब 2 प्लस 1 हो गया, m1 का मान 2 है, और यहाँ पर x2 है ना, वही x2 का मान वही होगा, -2 है, तो यहाँ पर आपका -2 हो गया ना। अब प्लस है तो प्लस हो गया, m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 1 हो गया, और x1 का मान कितना है, तो यहाँ पर हो गया x1 का मान आपका 4 है, तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात है 2 कितना हो गया आपका, 2 1 3 हो गया, और 2 दूना कितना हो गया, -4 हो गया, और प्लस का प्लस 4 का 4 हो गया। अगर 4 में से 4 को घटाऊंगा तो 0/3 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब y का मान चाहिए तो यहाँ पर लिखें y बराबर क्या हो गया, फिर से बट्टा m1 प्लस m2, और यहाँ पर आपका m1 हो गया, यहाँ पे y2 और प्लस यहाँ पे m2 और यहाँ पर y1 हो गया ना। तो दोस्त यहाँ पे गौर से देखिएगा, m1 का मान वही है और भाई m2 का मान वही है। m1 का मान कितना है, तो 2 है, और y2 है, तो y2 का मान -3 है, तो यहाँ पे आपने दे दिया -3, प्लस का प्लस हो गया, m2 कितना है, तो 1 है, और यहाँ पर आपका y1 का मान कितना हो गया, तो -1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, -3 दूसरे गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। आइए देखो, प्लस माइनस मिलकर हो गया -1 हो गया, और यहाँ पे बात कर लूं तो 2 1 कितना हो गया आपका 3, जोड़ूंगा ना तो क्या होगा, -7 कितना हो गया 3। ये आपका क्या हो गया, y का मान हो गया। तो मैं यहाँ पे बता दूं तो लिख देंगे अतः बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 0 0, -7/3। यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सही बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपका काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, समझ जाइएगा कि कभी भी सवाल में अगर अनुपात नहीं दिया रहे और सवालवा में अगर त्रिपात ना, अगर सवाल में ना अगर समत्रिभाजित रहे त्रि, तो ऊपर वाला 1 2, नीचा वाला 2 1 हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कहिएगा कि 3 कहां पर गया। हमने कहा कि भाई आपको 3 पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, 3 आपको पढ़ना ही नहीं है, एक ही बेर पढ़ना कौन है, 4। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 4 को। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपका बिल्कुल आपका आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ने में आपको पता चलेगा कि यार सही में क्वेश्चन बहुत सारा भारी है, लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, क्वेश्चन को देखिएगा ना, पहले बात रिलेशन क्या है ना, पता चल जाएगा कि रिलेशन किसको कहते हैं, खुद पता कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहली बात देखते हैं, और सवाल में निकालने के लिए क्या कहा गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में भी करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहा गया, पहली बात है यहां पे कहा गया कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जुड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। कहा गया कि सबसे पहली बात है कि 2 को बिंदु दिए हुआ है, और कहा गया कि रेखाखंड को, ठीक है, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, किस अनुपात में। तो आप क्या समझिएगा कि भाई किस अनुपात में विभाजित करना है, यानी इसका मतलब है इस सवाल में आपको m1 और m2 का मान पता नहीं है, वही तो अनुपात है ना, किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी m1 और m2 का मान आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। x y का मान दिया है, x y का मान दिया है ना, इससे आपको m1 और m2 का मान निकालना है। कैसे, तो देखिए, अगर बता दूं, पहली बात है कि सिंपल तरीका से ना, तो मैं बता दूं कि यहां पर एक रेखा आप ले लीजिए,
ठीक है, यहां पर हमने ए माना, ठीक है, ए का वैल्यू दिया है ना -3,10, ठीक है, बी का भी वैल्यू यहां पर दिया है कितना, ठीक है, तो 6 कॉमा यहां पर कितना दिया है -8 दिया, ठीक है। और भाई बीच वाला जो पोजीशन है, बीच वाला पोजीशन में मान लेता हूं P, और P का जो बिंदु दिया है ना -1,6 है। ये क्या है, ये आपका x का मान है, और ये क्या है, ये आपका y का मान है। यानी इसका मतलब हो गया कि यही आपका x और यही आपका y का मान है, वही x और y से किसका मान निकलेगा, तो m1 और m2 का मान, या आप x के फॉर्मूला से बैठाइए या चाहे आप y वाले फॉर्मूला से बैठाइए, अब जो फॉर्मूला से बैठा सकते हो। तो मैं अगर बता दूं, पहली बात है तो पहले लिख लेता हूं कि माना -1,6 बिंदु रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। चलो इतना हो गया। अब यहां पर सबसे पहले लिखता हूं, सबसे पहली बात है यहां पे चूंकि विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहली बात है x का भी वैल्यू आपको पता है, y का भी वैल्यू आपको पता है, या आप x वाले फॉर्मूला से बैठा सकते हो या आप y वाले से, आप किससे बैठाना चाहते हो अपना डिसीजन आप ले लीजिए। तो मैं कहता हूं कि आप x के ही बैठा लो। तो हमने कहा कि x से बैठाएंगे तो x का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर आपका हो गया, पहली बात है कि यहां पर हो गया कि m1 प्लस यहां पर आपका m2 हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया m1 हो गया, और यहां पर आपका x2 प्लस m2 x1 हो गया। अब यहां पर x है ना, तो भाई यहां पे x का मान आपको पता है कि -1 है, इसलिए यहां पर x का मान आपको -1 देना होगा, बराबर हमने कर दिया। और m1 प्लस m2 का मान नहीं है ना, यही m1 और m2 का मान आपको चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दिया कि m1 प्लस m2। कहिएगा कि m1 m2 का मान आपने नहीं भरा, दोस्त आपको m1 m2 का मान ही चाहिए तो अब कहां से भरिएगा, ठीक है। अब यहां पर m1 है तो हमने यहां पर दे दिया m1, लेकिन यहां पर जो x2 है, x2 का मान आपको पता है, x2 का मान कितना है, तो 6 है, तो यहां पर हमने रख दिया 6, और प्लस का प्लस m2 है तो हमने m2 रख दिया। x1 का मान आपको पता है -3, इसके बट्टा के नीचे में कुछ नहीं, 1 हो गया। अब यहां पर -1/1 हो गया, हमने बट्टा लगा दिया, बट्टा के नीचे वाला m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया, ठीक है। अगर 6 में m1 से गुना करेंगे तो 6 m1 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस आपका हो गया, और यहां पर क्या हो गया तो 3 का 3 m2 हो गया। अब बाई क्रॉस कर लीजिएगा, तो बाई क्रॉस करने का मतलब अगर इसमें अगर 1 से गुना करेंगे ना तो क्या होगा, टोटल वही होगा, तो 1 में गुना करेंगे तो यहां पर होगा 6 m1 -3 m2 हो गया। अब यहाँ पे बराबर का बराबर हो गया, अगर -1 में अगर इस m1 m2 से गुना करेंगे तो माइनस सब में माइनस लग जाएगा, तो माइनस यहाँ पर आपका होगा -m1 हो गया, -m1 हो गया, माइनस क्या हो गया आपका m2 हो गया। यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल आपका सिंपल है। अब यहां से आपको ये देखना है m1 वाला को एक तरफ कर दो, m2 वाले को एक तरफ कर दो, हो गया खेला खत्म। तो अगर यहां पे कर लेना है कि m1 आपका 6 आपका m1 हो गया, और यहां पर m1 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का प्लस m1 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस यहां पर आपका m2 है तो m2 हो गया, और m2 वाला माइनस वाला हट चढ़ गया तो क्या होगा प्लस का क्या होगा 3 का 3 m2 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि यहां पर m1 को एक साइड करना है और m2 को आपको एक साइड करना है, हो गया। तो 6 m1 और प्लस 1 m1 मिलकर कितना हो गया आपका 7 m1 हो गया। अब बराबर देखो 3 में से घटेगा तो कितना हो गया आपका 2m2 हो गया ना। तो अब यहां पर देखो m1 है तो यहां पर हमने कर दिया m1 का m1 हो गया, ये आपका क्या हो गया बट्टा का बट्टा क्या हो गया m2 हो गया, तो 2 का 2 हो गया, अब बट्टा कितना हो गया आपका 7। तो यहां पर आपका हो गया कि m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान कितना हो गया 7। तो ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अतः m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो गया 2:7।
यही आपका हो गया आंसर, आपका हो गया M1 M2 का मान कितना हो गया 2:7। यही आपको आंसर लाना था। देख लीजिए कितना सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गया। तो आइए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका जो 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी आपका बिल्कुल आपका आसान है। 7.2 में जितना भी आपका क्वेश्चन है बिल्कुल आपका सिंपल है, बिल्कुल आपका आसान है। जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसको ही कराऊंगा, और इससे पहले भी जितना भी वीडियो करवाया है उसमें काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रखा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना क्या है वो पहले आपको देखना है, और निकालने से पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है वो पहले आपको देखना है। तो सवाल कहा गया कि वह अनुपात निकाले, पहला टॉपिक वह अनुपात निकाले, यानी इसका मतलब वह अनुपात निकाले यानी M1 M2 का मान निकालिए, ठीक है। उसके बाद बिंदु दे रखा है को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित तो होती है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकाले। x अक्ष हमने इससे पहले 7.1 में बताया था कि अगर x अक्ष कहेगा तो x रहेगा ही रहेगा, पर y बराबर 0, ठीक है। लेकिन x का मान कहा गया निकालने के लिए, लेकिन x का मान निकालने से पहले आपको अनुपात का मान तो पता ही नहीं है। तो पहला टॉपिक अनुपात का मान निकालेंगे, तब जाके x का मान बैठाएंगे तभी तो आपका बनेगा, ठीक है। तो भाई M1 M2 का मान कहां से निकलेगा, तो भाई y वाले से। किस वाले से, y वाले से निकलेगा ना। अगर x अक्ष कहा तो y बराबर क्या लेते हैं 0। तो कैसे, तो आइए, तो सबसे पहली बात है यहां पर आपके पास एक रेखा हो गया, नामकरण दिया कि यहां पर आपका a हो गया। a का मान कितना दिया है, तो a का मान a, -5, और यहां पर आपको b का b दिया है, और यहां पर दिया है -4, 5, ठीक है। अब यहां पर जो पहली बात है बीच वाला जो पोजीशन है, ये बीच वाला पोजीशन को पी लेते हैं ना, x अक्ष ने कहा तो भाई x अक्ष कहा तो भाई x तो रहेगा ही रहेगा ना, पर y बराबर कितना हो जाता है 0। तो हम क्या करेंगे कि x वाले से मान निकलेगा क्या, भाई x वाले से M1 M2 का मान नहीं निकलेगा ना, हमको तो भाई x का मान तो चाहिए, निकला थोड़ी ना, हमको y के मान से पहले M1 और M2 का मान पहले निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो पहले मान लेते हैं, माना वह बिंदु का निर्देशांक x, 0 है। चलिए अब यहां पे लिखते हैं विभाजन, ठीक है। विभाजन सूत्र से, तो भाई आपसे मैं पूछता हूं x का विभाजन लगेगा कि y का, तो कहेगा सर जी y का। क्यों, क्योंकि y का मान पता है, x का मान पता नहीं, तो x का फॉर्मूला बैठाकर क्या कीजिएगा। तो देखो पहली बात ही y है, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात y बट्टा लिख लेंगे M1 M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 हो गया। y का मान कितना पता है 0 हो गया। M1 तो पता ही नहीं है, M1 प्लस M2 ना, M1 का मान पता ही नहीं है, Y2 है ना, तो देखिए M1 का M1 हो गया, Y2 का मान कितना, सबसे पहले देख लो Y2 का मान 5 है, तो Y2 की जगह पे आपने 5 का 5 दे दिया, प्लस का प्लस तो हो गया, M2 का आपका M2 हो गया, ठीक है। और Y1 का मान कितना हो गया -5 है, तो यहाँ पे -5, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देख लो 0 का 0 हो गया, अगर मैं यहाँ पे बट्टा का बट्टा M1 प्लस यहाँ पे M2 हो गया, अगर मैं 5 में M1 से गुना करूँ तो यहाँ पे आपका 5 M1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस था माइनस हो गया, अगर यहाँ पर 5 का यहाँ पे 5 M2 का क्या हो गया M2, और नीचा में कुछ नहीं तो ये करूंगा बाय क्रॉस कर लूंगा। अब बाय क्रॉस करने के बाद क्या होगा देख लीजिए, अगर ये वाले डिजिट में अगर 5 M1 माइनस 5 M2 में अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो भाई उतना ही होगा ना, तो इसका मतलब यहां पर आपका हो गया 5 यानी हो गया 5 M1 माइनस क्या हो गया 5 आपका क्या हो गया M2 हो गया,
ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखो, जीरो में अगर कोई भी संख्या से मल्टीपल करते हो या उस संख्या आपका चर हो या अचर हो, जीरो होगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, तो आपका जीरो का जीरो हो गया। अब यहां पर हल क्या होगा, तो 5 का 5 m1 आपका हो गया, ये जीरो का जीरो हो गया, माइनस वाला अगर राइट साइड गया तो प्लस का प्लस यहाँ पे 5 m2 हो गया। ठीक है। अब यहां पर देख लो प्लस पली क्या होगा कि 5 है तो 5 यहां पर आपका m1 हो गया, और देखो जीरो में 5 m2 को जोड़ेंगे तो 5 m2 हो गया। ठीक है। हमको मान किसका चाहिए, m1 m2 का मान चाहिए। तो गौर लगा लीजिए दिमाग में कि m1 का m1 हो गया, ये m2 गुना वाला इधर आ गया तो क्या होगा, भाग का, भाग के नीचा में आ गया। अब यहां पर हो गया तो 5/5 हो गया, काट देंगे तो 1/1 हो गया। इसका मतलब कह सकता हूं कि m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब आपका ए हो गया कि यहां पर m1 का मान भी आपका 1 हो गया और m2 का भी मान आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो मान किसका चाहिए, x का। तो लिखेंगे पहली बात है नीचा में, चूंकि x का निर्देशांक बराबर, यानी x का फॉर्मूला क्या हो गया, आराम से बट्टा लिखेंगे m1 प्लस m2, और यहां पर लिखेंगे कि x ना, यानी हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है। अब यहां पर हो गया m1 का मान 1 प्लस यहां पर 1 हो गया, m1 का मान भी आपका 1 हो गया, और x2 है ना, तो x2 का मान -4 है तो -4 हो गया, प्लस का प्लस m2 का मान 1 है और x1 का भी मान कितना है, 1 है। तो 4 का कितना हो गया, तो आपका हो गया -4 हो गया। ठीक है। और प्लस का कितना हो गया, -4 का 4 हो गया, और प्लस का प्लस आपका हो गया 1 में ना, तो पहले देखो 1 में से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 कितना हो गया, 2। तो देखो पहली बात है, तो 4 में से घटेगा तो -3/2 हो गया। यही किसका मान हो गया, x का। तो लिख देंगे नीचा में अतः वह बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो हो गया आपका -3/2, 0 है। ठीक है। बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल आपका क्वेश्चन है। कहा गया अनुपात, तो सबसे पहले अनुपात का मान निकालना होगा। उसके बाद जब अनुपात का मान निकाल लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, तो x का फॉर्मूला बैठा देना है, तो आपका x का मान निकल गया। तो वही आपका हो गया -3/2 और आपका हो गया 0। ये आपका हो गया x का मान। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। एक ही बात हमने बोला कि 7.2 में आपका सिंपल भी है, और आपकी 7.2 में क्वेश्चन काफी आपका इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा और निकालने के लिए आपको क्या कहा गया। सबसे पहले कहा गया कि यदि बिंदु 1,2 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में, यानी इसी क्रम में बैठा हुआ है, तो लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y का मान निकालिए। क्वेश्चन कहा गया कि आपके पास बिंदु दिया है, वो भी बिंदु आपको 4 दिया है, और कहा गया कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो क्या कहा निकालने के लिए, x तथा y का मान। तो भाई इसमें डिपेंड ये पड़ता है कि यहाँ पे भाई समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन, विभाजन सूत्र वाला लगेगा, या मध्य बिंदु लगेगा, या आपका क्या हो गया, मूल बिंदु लगेगा। यही बात का भाई डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब अगर आपके पास अगर 4 यूनिट हो गया, 4 अगर बिंदु दे दिया ना, और समांतर चतुर्भुज दे दिया, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई लगेगा मध्य बिंदु। क्या लगेगा, मध्य बिंदु। कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब यहां पर आपका हो गया कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना पता है, 1,2, तो यहां पर 1,2। बी का मान कितना है, तब बी का मान आपका हो गया 4, y
सी का मान कितना है x हो गया, और d का मान कितना है, तो d का मान 3,5 हो गया। अब यहां पे कहा गया कि देखो समांतर, समांतर, समांतर का मतलब समान, ठीक है। अब यहां पे कहा गया पहली बात है ए जो आपका है, ए आपका क्या होगा, ए और सी क्या होता है, तीसरी इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। और यहां पर बीडी क्या होगा, इसका विकर्ण। और जब दो रेखा जब आपस में अगर प्रतिच्छेद होती है तो उसका नामकरण क्या होती है, हम लोग ओ से दिखाते हैं, ठीक है। यहां पर हो गया ना। अब यहां पर काम किसका है, तो काम हमेशा यहां पर भाई यहां पे विकर्ण का ही काम है ना। यहां पर आपको ना पहली बात ना ए बी की 20 की दूरी, BC कुछ भी नहीं निकालना है, बस आपको निकाल देना है मध्य बिंदु किसका, तो भाई विकर्ण का। कैसे, तो देखो पहले लिखेंगे, सबसे पहली बात है यहां पर लिखेंगे चूंकि विकर्ण, विकर्ण कौन कौन है, ठीक है। तो विकर्ण आपका हो गया पहली बात है AC, AC और BD, AC और क्या हो गया, BD हो गया ना। तो मैं पहले निकालूंगा AC, AC का मध्य बिंदु, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखूंगा कि x1 प्लस x2, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 2, और यहां पे लिखूंगा y1 प्लस y2 बट्टे में यहाँ पे 2, बस हो गया। अब यहाँ पे मान बैठा दीजिए, सबसे x1 है ना, AC है ना, फोकस आपको AC पे करना है ना, शुरू वाला 1 प्लस कितना होगा x, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस हो गया आपका x बट्टा हो गया आपका 2, और y1 है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 2 प्लस कितना हो गया 6, तो यहाँ पर आपका हो गया 2 प्लस 6 बट्टा यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया कि यहाँ पर देख लो पहली बात है 1 प्लस x है, क्या यहाँ पे 1 प्लस जो x है यहाँ पे क्या ऐड होगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि एक आपका अचर है, एक आपका चर है, एक कभी ऐड होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका हो गया 1 प्लस यहाँ पे x बट्टा 2, और 2 6 कितना हो गया 8 बट्टा 8 ना, 8 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। तो मैं अगर इसको काटना चाहता हूं तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया कि 1 प्लस यानी x बट्टा हो गया आपका 2, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 4। ये हम मान लेते समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर निकालते ही पहली बात है, अब यहां पर निकालते ही चूंकि अब AC तो हो गया, अब निकालेंगे BD, तो BD का मध्य बिंदु, बिल्कुल आसान आपका है मध्य बिंदु। तो इसका मतलब आपका हो गया पहली बात है, तो ये वही बात लिखे फॉर्मूला, पहले यहां पर लिखें x1 प्लस यहाँ पे x2 बट्टा 2, और यहाँ पर आपका y1 प्लस y2 बट्टा यहाँ पे 2, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस आपको करना है BD का, तो यहाँ पर BD यहाँ पे क्या है, तो 4 और क्या 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका 4 प्लस 3 बट्टा 2, और यहां पर आपका हो जाएगा पहले बात है y, यानी y का तक क्या हो गया आपका y प्लस कितना हो गया, तो y प्लस आपका 5 ही है, और बट्टा में हो गया 2 हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां से मैं अगर काम कर लू इसको पहली बात है, तो 4 3 कितना हो गया, तो 4 3 आपका हो गया 7 बट्टा 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो y प्लस यहाँ पे 5 बाय यहाँ पे 2 हो गया। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण सेकेंड। अब यहां पे सबसे पहले देखना है पहली बात है समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हम क्या करेंगे, आपस में तुलना कर लेंगे, और उसके बाद क्या कर लेंगे, तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको अब हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखने का मतलब ये हो गया, तुलना करने का मतलब ये हो गया कि दोनों समीकरण को लेफ्ट लेफ्ट वाले को और राइट राइट वाले को हम बैठा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण पहली बात है फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट वाला, राइट राइट वाला, लेफ्ट का मतलब ये आपका क्या होगा लेफ्ट वाला, और इसका हो गया लेफ्ट वाला, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पहली बात केस 2 बनेगा, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया पहला की देख लीजिए 1 प्लस एक्स है, तो यहां पर हमने लिखा 1 प्लस एक्स बट्टा 2, ठीक है, हो गया ना, बराबर किसका वैल्यू, तो यहाँ लेफ्ट लेफ्ट वाला का 7 बट्टा 2 है, तो 7 बट्टा 2
हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या सीखने वाला, यहाँ पे आपका 4 बराबर कितना हो गया, तो y प्लस 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया y प्लस 5 और बट्टा कितना कर दिया 2 हो गया। अगर देखो बट्टा के नीचे में जब सेम टू सेम संख्या हो जाए लेफ्ट और राइट बराबर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि 1 प्लस यहाँ पे बच गया आपका x बराबर 7 हो गया। तो यहाँ पर आपको x का मान चाहिए, तो 7 प्लस वाला चलेगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। बात वही करेंगे, अब नीचा में कुछ नहीं एक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे कि y प्लस 5 हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, तो y तो इधर रहेगा, तो 8 का 8 माइनस 5 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो यही आपका हो गया x का मान 6 हो गया और y का मान 3 हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे नीचा में अतः x बराबर 6 y बराबर 3। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। देखिए पहली बात, एक क्वेश्चन हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आइए इसी तरह क्वेश्चन को दहाड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब 7 वाले क्वेश्चन में क्या रिलेशन बताना है, 7 वाले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। कभी भी अगर आप सवाल बनाते हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। जब पढ़ने सवाल आ गया, समझ में आ गया ना, तो अभी सवाल को गर्दा उड़ा सकते हो, गर्दा। ठीक है, आइए कैसे कहा गया। पहली बात है कि बिंदु ए का निर्देशांक निकाले जहां पर ए बी आपका वृत्त का व्यास है। ए बी जो है, ए बी वाला जो पोजीशन है ना, वो आपका वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है और तथा बी का जो निर्देशांक है 1, 4 है। कहा गया कि आपका ए बी जो रेखा है, ए बी क्या है, तो एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, और कभी भी अगर सर्किल बनाते हो तो हमेशा वृत्त में ना हमेशा केंद्र का ज्ञान होना सबसे जरूरी बात है, ये बात फिक्स है। तो आइए पहली बात क्या कहा गया, निकालना क्या है, तो हमसे कहा गया कि ए का निर्देशांक कहा गया। तो मैं अगर मान लेता हूं कि अगर मेरे पास यहां पर एक रेखा है, यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया। ठीक है, अभी कहा गया पहली बात है कि कहा गया ए बी जो है ना, एक आपका वृत्त का मतलब सर्किल, तो वृत्त का मतलब गोलकार जैसे, और ऐसे वाला वृत्त यानी गोलाकार, अच्छे से गोलाकार बना देंगे। ठीक है, तो जब अगर आप एक वृत्त बनाइएगा तो वृत्त में ना केंद्र का ज्ञान होना सबसे जरूरी बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र बोलते हैं ना। और केंद्र का यहाँ पे नामकरण हम किससे दर्शाते हैं, ओ से। कैसे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं हमेशा केंद्र को। पर केंद्र का मान आपको दिया है कितना, देख लीजिए 2, -3 और बी का मान कितना दिया है 1, 4। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि भाई ए जो है ना आपका ए का निर्देशांक निकालना है। तो क्या ए के बारे में कुछ वैल्यू आपको पता है, नहीं ना पता है। तो जब कुछ नहीं पता है तो क्या मान लीजिए एक्स वाई मान लीजिए। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि एक्स, यहाँ पर एक्स, वाई हो गया। तो अब यहां पर लिखते हैं, पहली बात है कि सबसे पहली बात यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया, यहां पर आपका ओ हो गया ना। हमको चाहिए ए का मान चाहिए, यानी एक्स और वाई का मान चाहिए। किससे निकालेंगे, तो देखें ए जो आपके पास ओ जो है, ये ओ क्या है, ये आपका जो ओ जो देखते हैं ओ, ये आपका ए बी का क्या है, ओ जो है ए बी का क्या है, तो ओ जो है ए बी का व्यास है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि ओ जो है ए वृत्त का व्यास है। ठीक है, इसका मतलब ओ जो है ना, ओ ए बी का वृत्त का व्यास है। ओ जो है ए बी का वृत्त का व्यास है ओ। तो इसके बाद यहां पर देख लो, तो हम क्या करेंगे, पहली बात है तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा कौन, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा आपका मध्य बिंदु ही लगेगा। कैसे, तो देखो, तो पहले यहां पर केंद्र है ना, तो केंद्र का मान कितना है 2, 3। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से, चलिए। तो यहां पर केंद्र आपका क्या हो गया 2, 3 है, तो 2, -3 हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। बराबर के बाद यहां पर हमने क्या दिया, अब यहां पे फॉर्मूला हो गया x1 प्लस यहाँ पे x2 बट्टा में 2 हो गया, और यहाँ पे y1 प्लस
y2 बट्टा में यहाँ पर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका 2 कॉमा क्या हो गया, तो 2 कॉमा -3 हो गया, बराबर यहाँ पर आपका हो गया x1 का मान कितना है, तो x1 का मान यही आपका क्या है, x है, और प्लस यहाँ पे x2 का मान कितना है, तो 1 है, 2 हो गया। y1 का मान कितना है, तो y हो गया। ठीक है, y2 का मान कितना है, तो 4 हो गया। ठीक है, और बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो बिल्कुल आपका सिंपल आसान सा है। ठीक है, यानी ए बी जो है ना हमने लगाया यहाँ पे मध्य बिंदु। ठीक है, और ये आपका क्या है, केंद्र है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ई वाला जो एक यानी ई वाला है इसके साथ जाएगा। ठीक है, और ये बाध वाला हो गया, ये इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात। ठीक है, अर्थात में क्या होगा, देखें कि 2 है ना, यानी इसका मतलब जो 2 है, ये 2 किसके बराबर हो गया, तो 2 हो गया आपका x प्लस 1 बट्टा 2 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, अब नीचा में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, गुना करने गुना करेंगे तो x प्लस 1, 2 दूना कितना हो गया 4, इसका मतलब x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, अभी जो -3 है, अब यहाँ पर हो गया आपका -3 बराबर क्या हो गया, तो y हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y प्लस 4 बट्टा यहाँ पे 2। ठीक है, नीचा में कुछ नहीं 1 करेंगे, बाई क्रॉस यहाँ पर आपका हो गया, तो y ई वाला y प्लस कितना हो गया 4, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो y बराबर हो गया -6 का 6, ये 4 प्लस वाला गया डाट से, तो माइनस का 4, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया -10। यही आपका हो गया y का और x का। ठीक है, तो ये हमको x और y का मान चाहिए, तो हमने लिख लिया। पहली बात लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे पहली बात है 3 कॉमा -10। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल है। ये आपका हो गया पहली बात, सिंपल तरीके से बन गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, ये भी आपका क्वेश्चन आपका आसान है। देखिएगा सिंपल है, बन जाएगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 कहा गया, क्या कहा गया कि यदि ए और बी क्रमशः, ठीक है, -2, -2 और 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें ताकि यहाँ पे AP बराबर 3/7 AB हो। यानी AP का वैल्यू क्या है, तो 3/7 क्या है, AB हो। ठीक है, तो सवाल आपसे ये कहा गया कि P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन बात समझ में ये नहीं आया कि P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पहले इसमें M1 और M2 का मान पता नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये टारगेट लगाऊंगा कि सबसे पहले मुझे M1 और M2 का मान चाहिए, उसके बाद तभी तो बात बनेगा। ठीक है, लेकिन M1 और M2 का मान निकलेगा कहां से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम को खत्म ही कर देना है सिंपल तरीके से। तो आइए कि अगर हमने मान लिया कि सबसे एक रेखा हमने यहां पे ले लिया, ठीक है, अब पहले से दिया है ए बी दिया है, इसका मतलब आप ये समझ ले, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ए का मान कितना है, तो -2 दिया है। चलिए, और यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या है, 2, -4 है। ठीक है, और पी वाला जो बिंदु है, पी ई वाला जो आपका पी है, ये आपका क्या है, तो ये आपका यहाँ पे x और यहाँ पे y है। यानी इसका मतलब होगा कि मुझे x और y का मान चाहिए। किसका मान, x और y का मान चाहिए। पर x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको M1 और M2 का मान तो चाहिए। ठीक है, तो मैं बता दूं, तो यहां से देखो, अगर यहां से यहां तक क्या हो गया, M1 हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, M2 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, सवाल में दिया क्या है, तो सवाल में दिया है कि AP बराबर कितना है, 3/7 है। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहते तो दिया है, तो दिया है ना AP बराबर 3/7, यहां पर AP।
ये तो दिया है। अब यहां पर देखो एपी बराबर 3/7 यहाँ पे एबी है, यानी एपी बराबर कितना है, तो 3/7 किसका मान है, एबी का। हो गया। अब यहां पे बात कर लो कि भाई यहां पर आपका जो एपी है, यानी इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एपी अनुपात क्या हो जाएगा, बीपी हो सकता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात चूंकि कि यहां पर हो सकता है ना कि भाई एपी अनुपात क्या हो जाएगा, एपी अनुपात यहां पर हो जाएगा बीपी बराबर क्या हो जाएगा, M1 अनुपात क्या हो जाएगा, M2। यानी इसका मतलब हो गया एपी अनुपात क्या हो जाएगा, बीपी। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये देखो एपी है, एपी का मतलब M1 और ना, और बीपी का मतलब M2। ये चीज दिया है। अब सवाल में करेंगे क्या, सवाल में टेक्निकल लगाएंगे क्या कि भाई यहाँ पे आपको M1 और M2 का मान निकल जाए। तो मैं अगर यहाँ पे कर लूं पहली बात प्रश्न से, प्रश्न का मतलब हो गया कि देखो अगर मैं पूरा वैल्यू ले लूं AB का, पूरा सर्किल पूरा हमने ले लिया पूरा AB का, तो AB जो है ना, तो पूरा हमने ले लिया AB, तो AB का AB हो गया। अब AB बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं AP और प्लस BP। क्या इतना नहीं लिख सकते, पहली बात है, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपका ये हो गया कि हमने लिखा कि यहां पर AB बराबर, तो AB बराबर क्या होगा, तो AP प्लस क्या हो जाएगा, BP। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात है चूंकि, ठीक है, चूंकि जो यहां पर आपका जो एपी है, तो एपी बराबर क्या है, तो 3/7 यहां पर आपका एबी है, एबी हो गया। हमको एबी का मान प्रॉपर चाहिए, तो यहां पर 7, यहां पे कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया। तो अगर 7 में अगर गुना खानी, अगर 7 में अगर एपी से गुना करेंगे तो 7 आपका एपी हो जाएगा। 3 इसके बट्टे के नीचे में यहां पर आ जाएगा, हो गया, और बराबर क्या हो गया, तो ए बी हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर 7 में एपी से गुना करेंगे 7 एपी, 3 आपका गुना में है ना, ये आपका 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, और बराबर आपका क्या हो गया, ए बी। यानी इसका मतलब ए बी का मान कितना हो गया, तो 7 एपी बटा 3 हो गया। अब ई वाला मान किस में बैठाएंगे, इस वाले में। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बात है ना कि ए बी का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, यहां पर हो गया कि आपका ए बी प्लस क्या हो गया ना, तो ए बी है ना, तो देखिए समीकरण आपका क्या है, ए बी बराबर एपी प्लस क्या हो गया, बीपी ना। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 एपी बट्टा यहाँ पे हमने कर दिया 3। सिंपल है, आराम से देखिए। अब यहाँ पर एपी है, तो एपी प्लस बीपी बट्टा में कुछ नहीं है, 1 आपने कर दिया। अब गुना करो, 7 एपी में इतना से 1 से गुना करेंगे तो 7 आपका एपी हो जाएगा, हो गया ना। अब 3 में अगर एपी से गुना करेंगे तो आपका 3 एपी और प्लस क्या हो गया, 3 बीपी हो गया ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब एपी वाला को एक साइड, तो 7 का 7 आपका एपी हो गया, ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस का आपका 3 एपी हो गया, और बराबर क्या हो गया, 3 आपका बीपी हो गया। 7 में से 3 घट गया तो 4, यानी 4 आपका एपी हो गया, और बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 3 आपका बीपी हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया, पहली बात है, तो यहाँ पर आपका एपी है ना, तो एपी आई बट्टा क्या हो गया आपका बीपी, अब बराबर यहाँ पर हो गया आपका 3/4। तो इसका मतलब कह सकता हूं एपी, यानी इसका मतलब हो गया कि अतः M1 अनुपात जो M2 होगा वो कितना होगा, 3/4। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहली बात हो गया कि M1 और M2 का मान कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब यहां पर लिखते हैं, पहली बात है, अब यहां पर लिखते हैं पुनः, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं x का निर्देशांक, तो यहां पर हो गया कि x का फॉर्मूला क्या हो गया, M1 प्लस M2 M1x2 प्लस M2x1। अब यहां पर देखो, जब ये आपने बना लिया M1 और M2 का मान आपने निकाले तो सवाल हो गया छोटा, ठीक है। अब इस सवाल में क्या करना है, x का फॉर्मूला बैठा देना है
y का बैठा देना है, मान निकल गया। अब देखिए पहली बात है, अब यहाँ पर हो गया, पहली बात है m1 का मान कितना है 3 + 4, m1 का मान 3 इंटू x2 का मान यही पता है 2 प्लस m2 का मान आपका 4 है, x1 का मान कितना है -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली बात क्या करेंगे, 3 4 कितना हो गया 7 हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लेते 8 में 6 घट गया तो कितना हो गया -2/7 हो गया। ये आपका x का मान हो गया। अब यहाँ पर किसका मान चाहिए, y का, तब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर, या y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, तो y का फॉर्मूला क्या होगा, वही पर हो गया m1 + m2, और यहाँ पर आपका हो गया m1 y2 + m2 y1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, वही हो गया आपका 3 प्लस कितना हो गया 4, 3 प्लस आपका 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -4 हो गया, प्लस m2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है -2 हो गया। अब इसके बाद अगर आते हैं तो 3 × 4 7, 4 तिया -12, ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया माइनस हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8, ठीक है, तो 12 कितना हो गया -20/7, ये हो गया y का मान हो गया। तब मुझे क्या चाहिए, तब मुझे चाहिए p का निर्देशांक, ठीक है, तो लिख सकता हूं नीचे में, अतः अच्छे से p का निर्देशांक, ठीक है, कितना है तो -2/7 और यहाँ पे हो गया -20/7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बिल्कुल आपका आसान है। ये क्वेश्चन सब जब भी देखिएगा बनाने का बिल्कुल आपको मजा करेगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, एक क्वेश्चन बनाइएगा तब। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका आसान है। आपको सबसे पहली बात है नंबर आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 9 है, बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन बनाने का बहुत सारे मेथड है, पर मैं इतना प्रैक्टिस करता हूं, प्रैक्टिस करने का मतलब मैं इतना चाहता हूं, मैं इस सवाल कोई भी सवाल को इतना शॉर्टकट बनाना चाहता हूं जो कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ज्यादा लेंथी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश इतना करता हूं कि भाई क्वेश्चन शॉर्टकट से निकल जाए और बिल्कुल आपका प्रदर्शन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया, देखिए कि कहा गया कि बिंदु ए दिया है, बी दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है और करने के बाद क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। कहने का मतलब है कि आपके पास ए बी, आपके पास एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को 4 भाग में बंटवारा कर देना है। कितने भाग में, 4 भाग में। तो आइए मैं कैसे 4 भाग में बंटवारा कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि सबसे पहली बात, अगर ये आपके पास रेखा हो गया, ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं यहां पर आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, आपका बी हो गया। ठीक है, अब यहां पे कहा गया कि ए बी वाला जो रेखा है, इस ए बी वाली रेखा को 4 भाग में आपको बंटवारा कर देना है, बराबर कर देना है। तो 4 का मतलब हो गया कि यहां पर आपका एक बिंदु यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, कहिएगा 3 हुआ, हाँ सर जी 3 हुआ। अगर काउंटिंग करेगा तो 4 है, काउंटिंग अगर कीजिएगा तो 4 है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो गिनिए 1 2 3 4 है, अगर इसको मैं मिटा दूं या बंद कर दूं तो 4 है ना, बस। तो अगर 4 कहेगा तो 1 कम, एगो तो पहले से ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका दिया हुआ है ए का मान कितना दिया देख लीजिए, ए का मान -2,2 और बी का मान कितना दिया है तो 2,8। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं हम अपना मन से पी को हमने मान लेता है कि x, y। ठीक है, क्यों है ये आपको मान लेता है क्यों, इसको भी मान लेता हूं x, y और इसको हम मान लेता है p q r, ये भी आपका है x, y।
ठीक है, थोड़ा यानी इसका मतलब हो गया, सबसे पहली बात है थोड़ा गौच पस हो गया। अगर 4 भाग है तो थोड़ा बड़ा लगते, अगर थोड़ा बड़ा रेखा खींचते तो यहाँ पे गौच पौच नहीं होता। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं ना। सबसे पहली बात है, आपको तो पहली बात ए बी का ही मान पता है। अब कहा गया कि भाई पी क्यू आर एस का मान आपको पता है, नहीं ना पता है, तो फिर पी क्यू आर का मान निकलेगा कहां से निकलेगा? तो देखिए मैं बता देता हूं गौर से, मैं फोकस करता हूं, देखो बीच वाला, सबसे पोजीशन बीच वाला, तो सबसे पोजीशन बीच वाला कौन है? आपका क्यू है। ये आपका कौन है? तो क्यू, यानी क्यू जो है ना, ये वाला जो क्यू है, ये क्यू क्या है? तो ए बी का क्या है? क्यू जो है ना, क्यू, ये क्यू जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहां पे लिखेंगे, पहली बात है चूंकि क्यू जो है ए बी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बैठेगा, ठीक है, मध्य बिंदु का बैठेगा। तो यहां पर मैं बता दूं, पहली बात है तो यहां पर आपका हो गया कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 बट्टा 2 आपका हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पहली बात क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर बात करना ए बी का बात करना है, तो -2 हो गया, तो यहाँ पे -2 और प्लस है ना, तो -2 प्लस कितना हो गया आपका? 2 हो गया, बट्टा में 2 हो गया। y1 है ना, तो y1 शुरू वाला 2 हो गया, 2 प्लस कितना हो गया? 8, बट्टा यहाँ पे आपका हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 में 2 से घटाएंगे तो 0 बट्टा 2, 8 2 कितना हो गया? 10, 10 बट्टा 2 कर दीजिएगा। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 और 2 पंचे कितना होगा? 10 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि Q का मान पता हो गया। तो देखो Q का मान पता हो गया, तो Q का मान कितना पता हो गया? तो देख लीजिए Q का मान 0,5 हो गया। अब इसके बाद आइए, Q का मान तो निकल गया ना, अब किसका मान चाहिए? तो अब मान चाहिए हमको P का मान। किसका मान चाहिए? P ना, तो P किसके बीच में है? P किसके बीच में है? तो क्या P जो है ना, ये P किसके बीच में है? तो A और Q के बीच में है, यानी P जो है ए क्यू का मध्य बिंदु है। तब लिखेंगे, पहली बात है अब, ठीक है, अब लिखेंगे कि यहां पर जो आपके पास यहां पर जो P है ना, P ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब हो गया, फॉर्मूला बैठा देंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहली बात है x1 है ना, तो यहाँ पर आपको आप ए क्यू पे फोकस करना है, ए बी पे फोकस नहीं करना, ए क्यू पे। तो a का मतलब -2 हो गया, -2 और यहाँ पर आपका हो गया 0 बट्टा 2 और यहाँ पे y1, तो y1 का मतलब 2 प्लस कितना हो गया? तो आपका हो गया 2 प्लस 5 हो गया, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात है तो यहाँ पर जो काम करेंगे तो 0 ना, तो -2 में करेंगे तो -2 बट्टा कितना हो गया? 2 और 2 और 5 कितना हो गया? 7 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे पहली बात तो क्या हो गया? तो काट देंगे तो -1 हो गया, तो -1 और यहाँ पे 7 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि P का मान कितना हो गया? तो आपका हो गया -1, 7 बट्टा 2 हो गया। अब देखो, अब तो सबसे पहली बात है यहां पर क्या हो गया? तो यहां पर आपका P का मान हो गया, मान किसका चाहिए? तो P हो गया, Q हो गया, मान R का चाहिए। देखो R यहां पर है ना, तो R किसके बीच में है? तो R आपका हो गया Q और B के बीच में। तो लिखेंगे आप यहाँ पे ना पुनः, यानी इसका मतलब R जो हो गया, R क्या है? तो QB का मध्य बिंदु। बड़ा सिंपल सवाल है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया, पहले फिर से फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 आपका हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, x1 है ना दोस्त, तो यहां पर ना q को ना, यानी इसका मतलब आप फोकस करना है q और b का। तो q का मतलब q आपका हो गया 0 0 और प्लस कितना हो गया? 2 बट्टा 2 हो गया। अब यहां पर हो गया 5
5 हो गया, 5 प्लस 8 बट्टा 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, पहली बार जोड़ेंगे तो 2 बट्टा हो गया 2, अब 8 5 कितना हो गया 13, 13 बट्टा 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर काट दूंगा तो ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हो गया 1, 13 बट्टा 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आर लंग यहाँ पर लिख देंगे, पहली बात है कि 1, 13 बट्टा 2। ठीक है, अब देखिए पहली बात, एक क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल आपका आसान है, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बन सकता है एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट बचा हुआ इस चैप्टर का, लास्ट और लास्ट एकदम जोश के साथ बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर, यानी इसका मतलब होगा कि आपके जो एक्सरसाइज जो 7.2 है, ये आपका 7.2 का ये आपका लास्ट आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपका सिंपल था और ये भी क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, बिल्कुल मैं सिंपल तरीका से भी इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले कहा गया कि एक समचतुर्भुज, यानी इसका मतलब होगा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपसे कहा गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का मतलब होता है, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण जो होती है विकर्णों का गुणनफल बट्टा 2। तो सबसे पहले हमको विकर्ण का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो सबसे पहले हमको विकर्ण का मान चाहिए, और जितना दोनों का विकर्ण का मान आएगा उसमें मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइडेड कर दूंगा, भाग कर दूंगा, तो समचतुर्भुज का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए अगर हमने यहां पे समचतुर्भुज ऐसे बना दिया छोटा सा, ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा ए आपका हो गया, यहां पर आपका ए हो गया, बी और सी और यहाँ पे डी हो गया। अब यहाँ पे ए का मान कितना है 3, 0 और यहाँ पे आपका 4,5 और सी में हो गया और -1,4 और डी में आपका हो गया -2,-1 हो गया। विकर्ण है ना, तो इसका ए का विकर्ण कौन होगा सी और बी का कौन होगा डी, ये आपका ओ हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बात है यहां पे सबसे पहले मैं AC विकर्ण हो गया, आपका BD आपका विकर्ण हो गया, तो मैं क्या करूंगा पहले, तो मैं पहले AC और BD का पहले बीच की दूरी पहले निकालूंगा विकर्ण, तब जाकर मान क्या होगा, सेट होगा। यहां पर लिखेंगे विकर्ण, चूंकि यहां पर जो आपका विकर्ण कौन कौन है, तो विकर्ण आपका हो गया AC और BD। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं, पहली बात है ना, अब यहां पर लिखते हैं सबसे पहली बात है प्रश्न से, ठीक है, AC की बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, फॉर्मूला क्या होती है पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए हमको बात करना है AC का ना, AC का मतलब हो गया ये आपका हो गया x2, इसका हो गया कि पहली बात -1 x1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2 है तो y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान 0 हो गया। अब यहां पर देखिएगा पहली बात है, तो सबसे पहली बात है तो 3 कितना हो गया आपका -4 का होल स्क्वायर और प्लस का प्लस 4 का क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहां पर देख लीजिए पहली बात है तो हमने रूट लगा दिया, ठीक है, 4 का कितना हो गया आपका 16, ठीक है, और ये 4 का कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 32 हो गया। अगर इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो निकल कर आएगा 4√2 हो गया। यही तो आपका हो गया AC का। अब लिखते हैं BD, अतः BD का बीच की दूरी, बीच की दूरी हो गया। अब यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं, ठीक है, अब यहां पे लिखूंगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर BD है ना, तब BD का मतलब ये आपका हो गया -2 और माइनस हो गया यहाँ पे 4 होल स्क्वायर। y2 है, y2 का मान -1 है और माइनस यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब आपका हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर लिखते पहली बात है तो 2 4 का कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, और ये भी आपका हो गया -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया 36 और प्लस 36, तो 6 6 12 के 2 3 3 6 1 7 72, कितना हो गया 72। अगर 72 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा देखिए, तो अगर 72 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से कितना होगा आपका 3 और 36 हो गया, और 2 से करेंगे तो 18 हो गया, 2 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, एगो 3, ठीक है, एगो 2, 3 दूना 6, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 6√2। 6 क्या हो गया 2 आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब ये तो हो गया ना आपका ना, यहाँ पर आपका हो गया AC हो गया और यहाँ पर आपका BD हो गया ना। हमको क्या चाहिए, हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो आइए पहली बात है, तो यहाँ पर हो गया, अब इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे पहली बात, अब लिखेंगे पहली बात पुनः समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या हो गया, विकर्णों का गुणनफल बट्टा कितना हो गया 2। तो देखो गुणनफल कौन है, तो आपका विकर्ण कौन है AC गुने BD बट्टा 2। AC का वैल्यू 4√2 और BD का वैल्यू 6√2 बट्टा 2 हो गया। अब देखो बाहर में 4 6 है, गुना कर दो 4 6 24 हो गया। अब गुने रूट ना, रूट यहाँ पर 2, यहाँ पर भी √2 है ना, तो बस जब यहाँ पे जब डिजिट अगर समान हो जाए और दोनों में रूट लगा रहे, गुना का चिन्ह रहे, तो रूट क्या होगा हट जाएगा, तब बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर बचेगा कितना 24। ठीक है, यही आपका हो गया पहली बात है 10, यानी 10 का आंसर आपका हो गया 24। तो अब यहां पर देख लीजिए, पहली बात मैं बता दूं कि आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी 7.2 आपका जितना भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करवाया, सारी की सारी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार नहीं हर एक बार आपके एग्जाम में 1 न 2 बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रखा है, और कितना बार क्वेश्चन आ भी गया है। तो हमने 7.1 और 7.2 हमने करवा दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।